नमस्कार मित्रों। सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक की बड़ी भर्ती आ रखी है और परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है। ये वीडियो देखने के बाद में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, अभी पर्याप्त समय है और आप इसकी तैयारी भली भांति कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी पेपर का जो जीके पेपर है उसका कठिनाई का स्तर काफ़ी था पिछली बार और इस वजह से 40% की जो चुनौती थी वो अभी भी बरकरार है। और जो रिज़ल्ट आया है उससे विद्यार्थियों का ये कहना है, हालांकि क्लियर नहीं हुआ है, परंतु पूरा कल अनुमान है कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना शायद ज़रूरी था। जो कुछ भी रहा हो, सेकंड ग्रेड के लिए अभी आपके पास में जो समय है उसका सही और सटीक इस्तेमाल हो, प्रॉपर किताबें हो, प्रॉपर वे में तैयारी हो, तो जो है वो दिशा आपकी सफलता की ओर मोड़ी जा सकती है। तो इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई सिलेक्शन की रणनीति किस प्रकार से हो। मैंने स्कूल व्याख्याता के लिए भी बनाया था, तो आपकी डिमांड आई, कमेंट आई कि भी इसके लिए भी करो। 40% की चुनौती और अपना टारगेट तो 40 से कई गुना ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। उपयोगी पुस्तकों की भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे और पढ़ाई की योजना, प्लानिंग कि किस प्रकार से आप पढ़ें, किसके जो सारे सब्जेक्ट है जीके पेपर के, उसको आप स्टेप बाय स्टेप उनको निपटा सको और साथ ही साथ आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी साथ साथ रख सको। और फर्स्ट ग्रेड के साथ कैसे मैनेज करें वो भी हम बात करेंगे। और जो टॉपिक हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट ग्रेड में, वो हम यहाँ नहीं करेंगे ताकि वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लगे। और 5 माह है आपके पास मोटा मोटी है, तो उसकी क्या सॉलिड प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। तो 15 से 20 मिनट अपन प्रयास करेंगे कि ये सेशन पूरा हो जाए। देखो, ये मैंने आपके सामने विस्तृत विज्ञापन भी पुनः लगाया है। 17 जुलाई को ये विज्ञापन जारी हुआ था 2025 को, और पहले वो हुआ था दिसंबर में, यानी ठीक 7 महीने बाद फिर से सेकेंड ग्रेड की नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और विज्ञापन के ठीक 1 साल बाद आपकी परीक्षा होगी, यानी कि 4-5 महीने तो जा चुके हैं। अब आपके सामने 5 महीने और बचे हैं। जुलाई से आप देख लो, 5 महीने तो गए। तो अब हम बात करते हैं कि पिछली बार जो है वो 2100 पद थे और इस बार उससे 3 गुना ज़्यादा जो है, 3 से भी ज़्यादा गुना आप देख लो, 6500 पद है। तो पिछली बार की तुलना में ये एक बड़ी भर्ती है। पिछली जैसी 3 भर्तियों से भी ज़्यादा ये अकेली भर्ती है। हालांकि हम और पहले सालों की तुलना नहीं कर रहे, परंतु जस्ट जो पिछली भर्ती थी उसकी तुलना कर रहे हैं। परीक्षा की तारीख भी पहले से तय हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड के ठीक बाद, यानी कि 12 जुलाई, आप कहीं भूल नहीं जाओ इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 12 जुलाई, यानी कि विज्ञप्ति आने के लगभग 1 साल बाद परीक्षा की तारीख जो है वो आपको दी गई है। अब जो समय चला गया वो तो चला गया, परंतु जो है अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो अभी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखो, इसमें मोटा मोटी 10 विषय में हमने इसको बांटा है। क्या क्या पूछा जाता है? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, सिलेबस में नाम दिया गया है धर्म और समाज, राजस्थान की राजनीति। तो ये 4 पार्ट क्या हो गए राजस्थान जीके के। एक हो गया राजस्थान के समसामयिकी। तो देखो, मोटा मोटी लगभग 10 सवाल, 10 सवाल, 10 सवाल, 10 सवाल। हालांकि भूगोल के इस बार 11-12 थे, भूगोल पे थोड़ा ज़्यादा जोर था। कला संस्कृति के 7-8 थे। पर फिर भी आप मोटा मोटी जो है 40 ये और 10 ये 50 सवाल किसके हो गए? राजस्थान जीके के हो गए। यानी कि आधा पेपर राजस्थान जीके पर डिपेंड करता है। आपसे मैं हर बार कहता हूँ, एक बार फिर से कहूँगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो वहाँ पे 33% राजस्थान जीके, यहाँ 50% राजस्थान जीके। और भी आप एग्ज़ाम देते हो, राजस्थान जीके को आप सॉलिड कर लो। उसके लिए 6 से 10 तक की किताबें पढ़ के उनको निपटा दो। उसके बाद में आए हुए प्रश्न पढ़ो, उनकी व्याख्या पढ़ो। जहाँ कहीं मौका मिले, चाहे फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हुआ हो, जो भी पेपर होते हैं उनको आप पढ़ा करें, उनको याद किया करें। उसके अलावा एक बार आपको पढ़नी है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, उनको ले आओ और पढ़ के रख दो।
यानी एक भली भांति आपको तैयारी करनी है ना, जो नए विद्यार्थी उतर रहे हैं, तो ये काम आपको 4-6 महीने का होता है, ये आपको करके रख देना चाहिए, अपनी एक नींव मजबूत बना के रख लो राजस्थान जीके की। परंतु हम यहाँ बात टू द पॉइंट इस सेकेंड ग्रेड की प्रॉपर करेंगे। यहाँ भी एक बड़ा वेटेज राजस्थान जीके का रह रहा है। फिर उसके अलावा इसमें क्या आता है, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विदेश नीति, मनोविज्ञान और करंट अफेयर। तो देखो आगे मैंने लिखे भी है, भारत और विश्व के भूगोल के 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 8 से 10। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 सवाल, कभी कभी 7 से 8 सवाल भी। भारतीय संविधान और राजनीति के 10, विदेश नीति के 5, मनोविज्ञान के 20 और करंट अफेयर के 10। ये फिक्स है 20, ये 10 फिक्स है मोटा मोटी। यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो हम इसमें भूगोल इतिहास की तो हम बात नहीं करेंगे, सिलेबस की, कला और संस्कृति की, क्योंकि ये तो आपके ध्यान में कि लगभग लगभग वही टॉपिक है। भारत और विश्व का भूगोल है ना, तो पूरा नहीं है। भारत और विश्व के भूगोल में महाद्वीप, महासागर, पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे, जनसंख्या इत्यादि। भारत के भूगोल में भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, जैव विविधता, ऊर्जा, यानी पूरा भूगोल नहीं है, 7-8 टॉपिक ही है। ऐसे अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था नहीं है, कृषि, उद्योग, सेवा, विदेश व्यापार, 4 टॉपिक है। विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, यानी बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल थोड़ी बड़ी है और बाकी ये चीज़ें जो है वो लेंदी है। अब इसको किस प्रकार से आप मैनेज करें, तो हम किताब की भी चर्चा करेंगे कि भाई कौन सी किताबें यहाँ आपके लिए थोड़ी अच्छी हो सकती है। बाकी आपके पास जो है वो अच्छी है, आप उससे तैयारी करें, उसको पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आरपीएससी पेपर कठिन पूछ रही है तो सवाल कहीं से आए ही नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे देखो मेरे हाथ में किताब है और जो भी सवाल पूछे गए थे, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 11 सितंबर 2025 कि कौन से जिले 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत आबादी, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में मसाला पार्क, अब सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी है और थोड़े डिटेल वाले भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कौन सी लूनी नदी के दाहिने की सहायक नदी है, तो ये प्रश्न कोई आज का थोड़ी है, पीटीटी, बीएसटीसी सभी में चलने वाले क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े प्रश्न ऐसे थे जो कहीं नहीं मिले, ऐसा नहीं है। प्रश्न तो वही है, बस आपको थोड़ा सा और थोड़ा गहराई से देखना है, चीज़ों को थोड़ा और समझना है, थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा करना है, तो संभव है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से मैनेज करें 5 माह की प्लानिंग, ये देखते हैं। उसके बाद में किताबों पे जाऊंगा, क्योंकि किताबों की वीडियो आप बहुत सारे देख चुके हैं, आप किताबें भी ला भी चुके होंगे। अभी भी मान लो आपको लग रहा है कुछ अच्छी किताब, तो आप और ला सकते हैं। तो देखो 1 फरवरी से अपन मान के चलें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। जुलाई के 12 दिन को हम छोड़ देते हैं, फिर भी आप 160 दिन मान लो या 5 महीने मान लेते हैं, 5 महीने, सवा 5 महीने है। अब आप इस प्रकार से मैनेज करो कि जैसे ये जो पहला महीना है यानी फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में मैंने सबसे पहले आपको टारगेट दिया है कि आप भारत और विश्व का भूगोल उठाओ। क्यों? क्योंकि आप राजस्थान जी के तो अक्सर पढ़ते रहते हैं, उसी को लोगे बोर हो जाओगे। ये पार्ट आप पढ़ते नहीं हो, आप पहले ये उठाओ, भारत और विश्व का भूगोल को लो और इसको 15 दिन दो कि 15 दिन में आपको इसको कवर कर लेना है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको टॉपिक इसलिए पढ़ के सुनाए हैं कि भारत के भूगोल के 5-6 टॉपिक है, विश्व के भूगोल के 5-6 टॉपिक है। पर डे एक टॉपिक करो तो भी 15 दिन में आराम से हो जाते हैं, भली भांति हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक 10 ही है, सारे 10-12। और प्रतिदिन आप 3 घंटे पढ़ो जीके को। अब आप 3 घंटे सोचो दे रहे हो, तो 15 दिन में 45 घंटे हो गए। 45 घंटे में तो आप ये पढ़ ही लोगे 15 टॉपिक, ठीक है। अब अगले 15 दिन क्या करना है, विदेश नीति को दो 5 दिन, अर्थव्यवस्था को दो 10 दिन। तो कितने हो गए? फरवरी के महीने में आपको ये जो टेंशन है कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये कहाँ से तैयार करें, इसको सबसे पहले निपटाओ। चैलेंजिंग को सबसे पहले निपटाओ, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा महीना यानी कि मार्च का महीना, मार्च के महीने में आप शिक्षा मनोविज्ञान को ले, जिसको आप 15 दिन दो। आराम से आप 15 दिन क्या 10 दिन में कर लोगे, क्योंकि आप मनोविज्ञान अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। और करंट अफेयर को 15 दिन अलग से दो, ताकि जो भी आपके 5-6 महीने का चल रहा है उसके जो भी वीडियोज़ मिलते हो, कोई किताब मिलती हो, वो सब 15 दिन में आप एक बार निपटा दो, ताकि आपके ये रहे कि हाँ आपने एक बार तो पढ़ लिया है।
15 दिन में आप आराम से देख सकते हो। 3-3 घंटे के हिसाब से 40-45 घंटे में आप या तो कोई 6 महीने का वार्षिक अंक, जो 6 महीने का अंक वो देख सकते हो, 5-6 महीने की जो किताबें आ रखी है वो देख सकते हो छोटी छोटी, तो ये आप कर सकते हो। तीसरा महीना अप्रैल का आपका रहना चाहिए राजस्थान का भूगोल और भारत की राजनीति। 15-15 दिन दे दो, ये एक मेरा आपके लिए है, आप इसमें अपने अनुसार भी परिवर्तन कर सकते हो। फिर अगला जो महीना है मई का, उसमें आप राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, इनको इसीलिए लिया है कि इनके सवाल भी 7 या 8 थे और इतिहास थोड़ा लेंदी है, तो कुछ विद्यार्थियों के लिए ये लगता है कि कितना ही पढ़ लो कोई अंत तो है नहीं, हालांकि अंत है। टॉपिक के अनुसार आप देखो, और जो टॉपिक बड़ा दे रखा है उसको थोड़ा छोड़ दो एक बार, और जो टॉपिक सीधे सीधे दे रखे हैं किसी राजा का नाम पर्टिकुलर हो तो उसको पहले पढ़ लो। तो इस प्रकार से आपके 4 महीने यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई तक आप जीके का ये जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आप इस तरह से आराम से निपटा सकते हो। आप बताओ कि मैंने कहीं भी अतिशयोक्ति या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको टारगेट दे दिया हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 घंटे आप जीके को देते हो डेली, तो भी आप आराम से 4 महीने में इस प्रकार से आप कवर कर सकते हो। और आपको यही रखना चाहिए, आप ये मत सोचो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ, इसमें टाइम चला जाता है, क्या पढ़ूँ। टारगेट रखो फिक्स कि भाई आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, उसको आप टेबल के ऊपर रखो सबसे पहले उस किताब को, कि यहाँ से शुरू करना है, ये पढ़ना है, तो उसका टाइम फिक्स हो, टॉपिक फिक्स हो। अब आगे आपके पास में फिर भी 40 दिन बच रहे हैं, जिसमें आप आराम से इसको रिवीजन कर लेना और करंट अफेयर जो है वो भी पढ़ लेना। अब आप 3 घंटे एक मोटा मोटी बताया है, आप हो सकता है 2 घंटे में कवर कर लो, हो सकता है आपको 3-3.5 घंटे भी लगे। पर डे आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल के एक टेस्ट भी दे सकते हो ऑनलाइन, या ऑफलाइन अवेलेबल है तो वीकली अवेलेबल टेस्ट दे दो, तो वो भी आपको मैनेज करना होगा साथ में। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम भी शुरू करेंगे यस गुरु ऐप के ऊपर, हर वर्ष की भांति, हर वैकेंसी की भांति अभी जल्दी इसकी शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको कम से कम 3 घंटे देने हैं। सब्जेक्ट को छोड़ मत देना पीछे इसके चक्कर में, और उसके चक्कर में ये मत छोड़ देना, मैनेज करना पड़ेगा आपको, दोनों को तालमेल और समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। 24 घंटे में से 6 घंटे आप अपने कैरियर को दे रहे हो। सोचो आप कितने विद्यार्थियों से आपका कंपटीशन है। आप एक बार सर्विस लग जाते हैं उसके बाद में आपके सेकंड ग्रेड तक का लेवल तो आपका बन जाता है, वहाँ तक आपको पढ़ाई नहीं करनी। आप एक स्थिर एक स्थिरता, या जैसे जीवन में एक निश्चिंतता आ जाती है कि भाई ठीक है आपने टारगेट हासिल कर लिया। तो सोचो आप थोड़ा सा, आप कल्पना करो कि आप जॉब लग जाओगे, उसके बाद में आपकी स्थितियों में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए 24 घंटे में से 6 घंटे देने तो आपका मिनिमम ड्यूटी बनती है। 6 से 8 घंटे अधिकतम आप पूरी तरह से फ्री है और पूरी तरह से आप समर्पित है, तो आप और भी ज़्यादा दे सकते हैं, 8 से 10 घंटे भी पढ़ो, कोई मना ही नहीं है। परंतु एक न्यूनतम रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ कि इतना समय तो आप निकालिए। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप एक छोटी सी किताब लाए, पढ़ा और देखा और पेपर देके आ गए। पेपर इजी होता है तो थोड़ा सा आपका मन रह जाता है, जैसे छोटे बच्चे को खिलौना देकर मन बहलाता है ना, वैसे कि भाई 100 सवाल थे, 50-60 तो आ रहे थे, थोड़े बहुत रह गए, और पेपर कठिन आ रहा है आजकल रीट की तरह, तो विद्यार्थी जो तैयारी नहीं करता है वो वहीं पे हार जाता है कि 10 सवाल ही नहीं आ रहे थे, और मेरिट कम रह जाती है। परंतु जो कम तैयारी वाले होते हैं वो ज़्यादा हताश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन तो टफ है ही, तो आपको एक पूरा समय जो है ना वो देना होगा। किताबों की बात कर लूँ थोड़ी बहुत, जैसे राजस्थान का भूगोल है तो आपके पास या तो अवेलेबल है तो ठीक है उसी को पढ़ो, या फिर मेरे ध्यान में भी आई है भंवरलाल जी कड़ेला, सेकंड ग्रेड है, अपने से जुड़े भी रहे हैं ऑनलाइन, तो ज्ञान सरोवर की है, अच्छी किताब मुझे ये लगी, बढ़िया तरीके से, और हर अभी एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है इन्होंने भूगोल में। तो आपको जो जो इसमें टॉपिक सिलेबस में है वो देख लेना। राजस्थान के इतिहास के लिए 1-2 10वीं क्लास में जो किताब है उसको भी देखना, और जो हुकुमचंद जैन की आती है वो देख लेना। इतिहास और कला संस्कृति उससे कवर होते हैं। फिर भी पूरे नहीं होते हो तो कोई और गाइड आप देख लेना अच्छी। राजस्थान की राजनीति के लिए
वो ज्ञान वितान की आती है राहुल सर की, वो मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी, वो देख लेना। भारत और विश्व के भूगोल के लिए अलग से तो मेरे को ध्यान में आई नहीं। लूसेंट जीके जो है लूसेंट, उसमें आपको ये मिलता है या यूट्यूब पे कहीं मिलता है, उसको देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वैसे तो इको सर्वे ठीक रहता है। अभी तो इको सर्वे आया है, वो 500-700 पेज का है, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो ये 5-6 टॉपिक है इसके, 4-5, वो हर बार तो मैं 2 या 3 भर्तियों में मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि फरवरी या मार्च में मैं करवा दूंगा इसको, फरवरी के या मार्च के महीने में कोशिश करूँगा। उसके बाद में भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था है, इसके लिए आप जो भी किताब है वो देखते जाओ, देख लो। ये भी अच्छी रहेगी राहुल सर की। भारत की विदेश नीति कहीं से भी देख लेना, आपके पास जो गाइड है, या कोई एक मोटी आप गाइड लाते हो, पतली गाइड लाते हो, कहीं से भी। शिक्षा मनोविज्ञान लकी आहूजा मैम की, या फिर आपके और भी कोई जो अच्छी लगती हो, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर के लिए मूमल है, क्रोनोलॉजी है, मंथली आप लाते रहो। ज्ञान सरोवर में भी वार्षिकांक या परीक्षा से पहले वो निकालेंगे, गौरी सर हो, शहजाद गौरी, और तो वो आप देख सकते हो। बाकी आपको जो ठीक लगे किताब की दुकान पे जाके, आपको जो उचित लगे। जो अब इसमें देखो एक अच्छी चीज़ और, कि आप फर्स्ट गाइड की तैयारी करें, देखो ये भूगोल, इतिहास, धर्म और समाज, ये तो हूबहू सेम ही है। भारतीय राजनीति भी उसमें है काफ़ी कुछ, शिक्षा मनोविज्ञान भी है, करंट अफेयर भी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को आप साथ में मैनेज कर रहे हो, सब्जेक्ट अगर सेम है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये जो रेड वाले हैं ये केवल सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। भारत की विदेश नीति कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, अर्थव्यवस्था बड़ा टॉपिक नहीं है। ये दो थोड़े से बड़े टॉपिक है, राजस्थान की राजनीति और भारत और विश्व का भूगोल। बाकी तो ये इतने बड़े भी नहीं है कि आप अलग से तैयारी कर नहीं सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि आए हुए जो प्रश्न है ना, वो भी मायने रखते हैं। जैसे ये किताब है, आपने देखा होगा, इसकी बात करते हैं। जैसे पिछली बार ये किताब हमने निकाली थी, 15 सोलर पेपर हमने दिए थे, कि भी 2011 से नहीं लिए, क्योंकि 2011 में तो बहुत वन लाइनर टाइप के प्रश्न थे, बहुत सिंगल, तो उनको हमने व्याख्या में शामिल कर दिया। तो 18 से लिए थे। इस बार हमने इसको और अपडेट किया है, 21 पेपर हमने बना दिए, क्योंकि 4 तो अभी जो हुए थे वो वाले, जो अभी जुलाई में क्या सितंबर में हुए थे, तो कुल 21 पेपर है इसमें, 2017 से लेके 2025 तक के आए हुए प्रश्न। अब आए हुए प्रश्न ऐसे मायने रखते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कई टॉपिक तो है भारत की विदेश नीति, और जो छोटे टॉपिक है उनमें मोटा मोटी जो प्रश्न बनने थे भारत के भूगोल के और के, वो काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न बन चुके हैं। तो उन प्रश्नों को रिपीट होने की संभावना बनती है। प्रश्न हूबहू रिपीट नहीं है तो उसके आसपास की चीज़ें रिपीट होती है। तो हमने क्या किया है, इस पुस्तक में बहुत गहराई से इसकी व्याख्या की है। दूसरा काम हमने सबसे इम्पोर्टेंट किया, जो सामान्यतः आपको बाकी किताबों में कम देखने को मिलता है, क्या किया है कि जो वर्तमान सिलेबस है 25 सितंबर 2025 को जारी, उसके अनुसार हमने जो टॉपिक है, जो प्रश्न है, उनको रखा है। बाकी जो टॉपिक में नहीं है, जैसे मान लो परमाणु समझौते, न्यूक्लियर वगैरह, या कुछ और मान लो हट गया हो उसमें, गुट निरपेक्षता और जो कुछ भी हटा है, तो उस समय हम उसको देख के पूरा सिलेबस से मिलान करके उन प्रश्नों को रखा है। क्योंकि जो प्रश्न अब सिलेबस में है ही नहीं, तो उनको फिर आप पढ़ो, फिर आप सोचो कि है कि नहीं, आप मिलाओ, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न है वो रखे हैं। व्याख्या की गहनता और गहराई को इतना रखा है कि परीक्षा में पुटअप हो। क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो लगाया था डिटेल से, 1 घंटे का वीडियो, आप देखना, टेलीग्राम पे पीडी भेजी। इस किताब से बहुत अच्छा शानदार जो है प्रश्न पुटअप हुए थे, रिजल्ट रहा था। 40% की तो टेंशन आराम से खत्म हो जाएगी। हालांकि ये किताब पूरी गाइड नहीं है, आए हुए प्रश्न और उनकी व्याख्या है, परंतु आए हुए प्रश्न कितने हो जाते हैं इसमें, 21 पेपर के लगभग 2000 प्रश्न, फिर उनकी व्याख्या, तो उससे पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके रिवीजन हो जाता है। आप एक दिन का एक पेपर निकालते हो, 21 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये किताब आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम बात करें, जैसे इसकी विवरणिका भी थी, जैसे सामाजिक से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आने वाली है अभी, जिसमें 8 विषय
2 फरवरी तक आ जाएगी। 13 सोलर पेपर 2011 से 25 तक के जो 8 विषय होते हैं ना, इसमें ये लोक प्रशासन, दर्शन, ये सारे विषय उनके PYQ व्याख्या सहित लगभग 300 पेज के आसपास ये किताब बनेगी। और ये किताब जो है वो 250 पेज के, 250 क्या, इसमें भी 270 पेज है इसमें PYQ में। और ये सब्जेक्ट वाइज लोक प्रशासन, दर्शन, समाजशास्त्र सब्जेक्ट वाइज भी ज्ञान सरोवर की पुस्तकें आ चुकी है। तो आप अगर अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि किताबों में भी क्या है, किताबों में ये तो है नहीं कि भी हमने हमारी मर्जी से ही जो कुछ लिख लिया। किताबों में भी जो मूल किताबें हैं उन्हीं से कंटेंट तैयार होता है, चाहे वो NCERT हो, RBSC हो, या कोई प्रसिद्ध पुस्तकें हों। तो विद्यार्थी उनको छांटता है तो उसको बहुत उसमें समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो है बात इसमें। तो सिलेक्शन के लिए आपको 5 महीने का आप अपना खुद का प्लान सेट कर लो, सब्जेक्ट बांट लो और टाइम सेट कर लो। 40% की चुनौती वैसे ही निपटेगी भाई आप पढ़ोगे, पूरे सिलेबस को पढ़ोगे, राजस्थान वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। उसके अलावा उपयोगी पुस्तकों की कुछ सूची मैंने आपको बता दी, पढ़ाई की योजना अपन ने चर्चा कर ली, और समय है अभी आपके पास। अगर आप तैयारी शुरू कर दो ना तो समय है, और आप सोचते रहो कि समय कम है कम है, तो और कम होता जा रहा है। तो इसलिए आप 1 सप्ताह इस योजना के अनुसार आप पढ़ लो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास स्वतः ही बुलंद हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, एक सब्जेक्ट मैंने निपटा दिया, अगले का नंबर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।